Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. मैं इस्लामाबाद में था, अपने ऑफिस फोन किया तो आपके हादसे की इत्तला मिली। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, फौरन चल पड़ा। शुक्रिया, आपने जहमत की। आप जिसे जहमत कह रही है ना, मैं उसे अपना फर्ज समझता हूँ। खुलूस है आपका। ऐसे मुझे उन लोगों से इतनी घटिया हरकत की तवक्को नहीं थी। मैंने आपसे कहा था ना कि जंग शुरू हो चुकी है, अब कुछ भी हो सकता है। प्लीज, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। आप सब पर बोझ डालें, सेहत याद, फिर बाद में हम बातें कर लेंगे उनके साथ। अगर आप चाहें तो आपका इलाज शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में भी हो सकता है। नहीं शुक्रिया, मामूली जख्म ठीक हो जाएंगे। वैसे भी 1-2 रोज में शायद घर चली जाऊं। आपकी हिम्मत और हौसले का कायल होना पड़ता है। यकीन करें, आप जैसी बुलंद हौसला खातून मैंने आज तक नहीं देखी। ये हिम्मतें और हौसले मुझे मेरे हालात ने दिए हैं शेरों साहब। एक बात करनी थी आपसे, अगर आप नाराज न हो तो। जी। अब तक तो जैसे जैसे गुजार लिया आपने, लेकिन क्या बाकी भी यूं ही तन्हा गुजार लेंगे आप? मैं तन्हा तो नहीं हूं शेरों साहब। इतने बहुत सारे गम और परेशानियां भी तो हैं मेरे साथ। हाँ, यही तो मैं कह रहा था आपसे। ये मेरी बहन थी। जी, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। आप तशरीफ रखिए ना। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, फिर हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, आज तो बड़े अखबार पढ़े जा रहे हैं। पढ़े नहीं, कंगाले जा रहे हैं। हमारी भाभी तो इश्तारात करके देती है। और आप तस्वीरें लिख रहे होंगे। तस्वीरें लिखने पर भी दी है। मुझे क्या पता, 1000 बार। कैसे हो तुम? बस किसी पे डालने की फिक्र में। ये तो भाईजान सुबह आपसे बात करने के बाद भाईजान ने मुझे बुलाया था। अच्छा, तो क्या बात हुई उनसे? उन्होंने कहा है कि दोनों जो भी फैसला करें उन्हें मंजूर होगा। तो फिर क्या ख्याल है? मुझे शेयर्स की फिक्र नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस खूबसूरत वादी को डेवलप करना चाहता हूँ। सुनो तौसीफ, इस प्रोजेक्ट को हम दोनों ने मिलकर हैंडल करना है, इसलिए इसे शुरू करने से पहले अगर हम किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाएं तो बेहतर होगा। भाईजान आप कैसी बात कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मेरी बहन, कैसी है तू? ये सब क्या हो गया है? मैं जानता हूं तुझसे नाराज है,
तो नाराज होना भी चाहिए। मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाने के बाद ये हो जाएगा। देखो आलिया, तो जो कुछ भी है मैं जानता हूं, मगर इस वक्त मैं इतना कहूंगा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दो तो मैं तुम्हारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। भाईजान, ये सारी गलतफहमियां आपने अभी तक क्यों नहीं दूर की? दरअसल शायद इतना मसरूफ था कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। हमें सब पता है। हाँ, अरे मैं तो ये बताना ही भूल गया कि ये तुम्हारी बेटी है। नहीं ना, मिलोगी नहीं इससे? हाँ, क्यों नहीं? मुझे जो ही इत्तला मिली तो मैं शहर से चल पड़ा। रास्ते में थोड़ी देर हो गई। बड़ा ही दुख हुआ है हमें ये खबर सुनकर। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र मैं जिंदा हूं। मेरे जिस जो कुछ किया वो उसका वारस है मुझ पर। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गयास का सर लाकर तुम्हारे कदमों में न रख दूं तो मेरा नाम भी वाजिद खान नहीं। अरे तुम यहाँ बैठी क्या कर रही है? जा जाके अपने परिंदों को पानी नहीं पिलाना। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, दरख्त लगाता हूँ और फिर मुड़कर पानी देने का ख्याल तक नहीं आता। अरे क्या मजाल है जो एक दरख्त भी कभी सूखा हो मेरा। हरे हों देखेंगे ना, आधे से ज्यादा तो जड़ ही नहीं पकड़ते। अरे बेटा तू इसकी बातों का बुरा मत मना कर, ये तो खामखा तुझे तंग करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम छोटे खान जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हो तुम? बस जी वो दरख्त लगा रहे हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। इस इलाके में एक नया शहर, फैक्ट्रियां बनेंगी। तुम लोग ये दरख्त लगाना छोड़ दो। लेकिन इस इलाके की सारी खूबसूरती तो दरख्तों की वजह से है जी। अब इन्हें काट दिया जाएगा। हम तुम्हें किसी फैक्ट्री में अच्छी सी मुलाजमत दिलवा देंगे। मुझे कोई मुलाजमत नहीं चाहिए जी, और मैं किसी को इन दरख्तों को हाथ लगाने नहीं दूंगा। इन्हें कोई नहीं काट सकता। तुम जरा जुबान संभाल कर बात किया करो। जानते हो किसकी जायदाद पर खड़े हो? जमीनें तो खुदा की हैं जी, और हम गांव वाले इसकी खिदमत करते हैं। हमारा कुछ हक है इन पर। कान खोल कर सुन लो, कोई हक वक्त नहीं है तुम्हारा इस जमीन पर। हमारे बड़ों ने रहम खाकर तुम्हें यहाँ आबाद होने की इजाजत दी थी, और जब भी हमने हुक्म दिया तुम्हें ये गांव खाली करना होगा। ये गांव हमारे बड़ों ने आबाद किया था जी, और इसकी मिट्टी में उनकी हड्डियां दफन हैं। इस गांव को हमसे कोई खाली नहीं करवा सकता। अगर जरा भी मुंह खोला ना तो तुम्हें हमारे बड़ों की हड्डियों समेत उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। खबरदार जो मेरे बड़ों की शान में कोई गुस्ताखी की, वरना फिर मेरे मुंह से भी कोई ऐसी वैसी बात निकल जाएगी। तुम्हारी ये मजाल, इससे पहले कि तेरे छोटे मुंह से कोई बड़ी बात निकले, मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। छोटे खान जी ये आप क्या कर? अगर छोड़ गया तो मैं बड़े खान को क्या मुंह दिखाऊंगा? छोड़ दो मुझे। वाह खान जी वाह, अच्छा से किया आपने हमें हमारी हिम्मतों का। वो क्या देख रहे हो तुम? ले जाओ। छोटे जी इन सफेद बालों के कुछ ख्याल करें, गुस्सा थूक दें। इसे समझा दो करमू चाचा, अगर आइंदा इसने बकवास की ना तो फिर मैं किसी का हाथ नहीं करूंगा। जी बहुत अच्छा। मैं आपकी और डॉक्टर जोरा की इंतहाई मशहूर हूँ। सिर्फ आप लोगों की थक ईमानदारी ने मुझे इस काबिल किया है कि आज मैं अपने पर खड़ी। हाँ डॉक्टर साहबा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, वरना दुश्मनों ने तो अपनी से मेरी बहन की जान ही ले ली थी। मौत का प्याला इंसानों के हाथ में नहीं होता वाजिद साहब कि जब चाहे अपने दुश्मन को पिला दे।
वैसे शुक्र है आलिया बेगम अब सही काबू है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा शुक्रिया डॉक्टर जोहरा और डॉक्टर कमाल तक भी जरूर पहुंचा देना। ज़रूर ज़रूर। शुक्र की बात चली है तो एक नाम शायद आप भूल रही हैं। मेरा मतलब है वो डॉक्टर राफिया। नहीं, उसके और उसकी फैमिली के और बहुत सारे सनात हैं मुझ पर। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उनका बदला चुका दूं। ये वो नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। आलिया, मेरा ख्याल है देर हो। अच्छा डॉक्टर, खुदा के आखिर उसने कौन सी ऐसी बात कह दी थी जो तुम खून खाबे पर उतरा? उसने बेइज्जती की थी, अकड़ रहा था मेरे सामने, ताना दे रहा था मुझे। ताना? किस बात का? राफिया का। तो क्या उसने वाकई? मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है और इसीलिए मैंने उसे वक्त पर रोक दिया था। अगर वो कुछ कह देता तो मैं उसे जिंदा न छोड़ता। मगर तुम्हें यह सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? किसी आदमी को 4 हाथ लगवा देते, वो खुद बखुद ठीक हो जाता। नहीं बाबा जान, अगर मैं ऐसा ना करता तो कल को दूसरे लोग भी हमारे सामने अकड़ने लगते। ओहो, तुम अभी ना तजर्बेकार हो तो सिर्फ लोगों पर हुक्म चलाना भी एक फन है जो तुम अभी सीखोगे। हो सकता है बाबा जान, मेरे ख्याल में हुक्म चलाने के लिए ताकत और ताकत मनवाने के लिए उसका मुजाहिरा बहुत जरूरी होता है। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, ताकत का गलत इस्तेमाल ही ताकतवर को बर्बाद भी कर देता है। तो फिर आप क्या चाहते हैं बाबा जान? कि लोग सारे बाजार हमारी इज्जत उछालते रहे और हम लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे? इस इलाके में अभी पैदा नहीं हुआ जो इतनी जुर्रत कर सके। तुम खामखा इस वाक़े को इतनी अहमियत दे रहे हो। उसने कुछ कहा ही नहीं तो फिर झगड़ा कैसा? यही बात तो मैं भी इसे समझा रही थी, मगर ये समझे तो ना। आप लोग कुछ भी कहें अम्मी जान, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। खुदा जाने इसे क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा खड़ा कर देता है। हाँ, वैसे बात कोई इतनी मामूली भी नहीं थी। अरे बेटी, मैंने तो जो ही ये बात सुनी, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। आखिर हो क्या गया था इसरार को? तू तो जानती है मासी कि वो इस गांव से कितना प्यार करता है। बस छोटे खाने गांव खाली करने की बात की, वो भड़क उठा। तो इसमें नई बात तो कोई नहीं है, सभी जानते हैं। कभी वो इसे बेचने की बात करते हैं, कभी यहाँ शहर बसाने की बात करते हैं। आखिर उसे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? भाई ने कोई झगड़ा नहीं किया मासी, उसने तो इतना कहा था कि यहाँ कोई दस्त नहीं काटेगा। लो, तो क्या झगड़े वाली की बात नहीं है? अरे वो मालिक है इस इलाके, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे तो उसकी तरफदारी करने के बजाय उसे समझाना चाहिए। बड़े लोग हैं वो, हमारा उनका क्या मुकाबला। बड़ी सिर्फ खुदा की जात है मासी। सिर्फ दौलत की वजह से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर वो इस जमीन के मालिक हैं तो हमने भी मट्टी है, हमें अपनी मट्टी से कोई जुदा नहीं कर सकता। हुक्म तो मालिक का ही चलता है। मैं ऐसा कोई हुक्म नहीं मानूंगा। वो हमारे सरों से इन कच्ची छतों का साया भी छीन लेना चाहते हैं, वो हसीवादी को वीरान कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या करेगा तू अकेला? मैं अकेला नहीं हूं मासी, सब गांव मेरा साथ देंगे। हम ये गांव कभी खाली नहीं करेंगे। कोई गाय ऐसे तो नहीं जिन्हें वो कहीं और बांध देंगे। यहां से कहीं नहीं जाएंगे। बीवी जी,
आप कल कहीं जा रहे हैं? नहीं तो किसी ने तुमसे कुछ कहा? छोटे साहब कह रहे थे कल सुबह 8 बजे मेरे कमरे में आ जाना सामान लेने के लिए। मुझसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। सुबह कहीं जा रहे हो? नहीं। तो फिर किस लिए बुलाया? राफिया, जो बात आज से मैं बहुत पहले कही थी और तुमने नहीं मानी थी, वो आज साबित हो गई है। कौन सी बात? तो क्या तुम नहीं जानती? हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा कोई गांव में झगड़ा हुआ है। आज इसी में इतनी जुर्रत कि मुझे झगड़ा करना, मगर अब मेरा मजाक उड़ाने लगे। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है? तुम्हारी तरह मेरा भी यही ख्याल था राफिया कि लोग इस वाक्य को भूल गए होंगे। आज मुझे पता चला है कि लोग ऐसी बातें कभी नहीं भुला करते। तौसीफ, जो बात हम खुद ना भुलाएं, लोग भी उन बातों को कभी नहीं भूलते। राजू ने मुझे सब कुछ बताया। उसके भाई ने ऐसी बात नहीं की थी जिसपे तुम मेरी यकीन करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना नासमझ भी नहीं हूं कि इतनी खुली बात का मतलब। ओके ओके, जस्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली डिड ही से? सुनना चाहती हो तो सुनो। खबरदार, जो मेरे बड़ों की शान में कोई गुस्ताखी, वरना क्या? वरना फिर मेरे मुंह में ऐसी बात निकल जाएगी। इससे ज्यादा और कोई क्या भी कह सकता है। हसीफ, इसमें मेरा तो कोई जिक्र नहीं हुआ। अब मैं गया गुजरा भी नहीं कि कोई मुझे तुम्हारा नाम लेकर ताना देगा। और फिर इस वाक्य के अलावा हमारी जिंदगी में कौन सी ऐसी वैसी बात है? मैं समझ तौसीफ, कोई ऐसी वैसी बात कहे ना कहे, तुम्हें हर शख्स वही कहता नजर आएगा जो तुम्हारे अपने दिल में है। जो कुछ मेरे दिल में है मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। तो अब बता दो। तूने तोहमत बना दिया है मेरे लिए। हर चेहरा सवाल पूछता नजर आता है मुझे। हर आवाज मजाक उड़ाती है। मैं किस किस के मुंह पर हाथ रखूंगा? तुम मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती? तो क्या मेरे दूर चले जाने से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे? फिर किसी को मुंह खोलने की जरूरत ही ना रहेगी। मैं जा रहा हूं। खैरुद्दीन सुबह से सामान लेने आ जाएगा। शाहिद, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये जंग बहुत तूल पकड़ गई है। जाने तुम तक भी आवाज पहुंचती भी है या नहीं।
मैं तन्हा तुम्हारे दुश्मनों में घिरी तुम्हारी याद के सहारे उनका मुकाबला कर रही हूँ, बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हारे होते हुए तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कुछ, इतना कुछ कर सकूंगी। शायद मेरे वजूद में तुम्हारा हौसला भी शामिल हो गया है। तुम्हारी कब्र पर आकर मेरे काम की आग और भी तेज हो जाती है। बाबा जान ने आज सुबह कोई जरूरी बात करनी थी, अभी तक आए क्यों नहीं? उनकी तबीयत खराब है, इसलिए नाश्ता उन्होंने कमरे में ही करवा दिया है। खैरियत तो है ना? डिप्रेशन ज्यादा हो गया है। राफिया से कहूंगी जरा चेकअप कर लेंगी। अम्मी जान, आज तो आपको मिठाई बांटनी चाहिए। तौसीफ खुद नाश्ते की मेज पर आ गया। क्यों, क्या बात है? कहीं जाना क्या? नहीं, कोई बात नहीं, वरना आप इस तरह सुबह सवेरे। आज बड़े दिनों के बाद आप लोगों के साथ नाश्ता करने को जी चाह रहा हूं। बड़े दिनों के बाद नहीं, सालों के बाद। राफिया से कहना जरा बाबा जान का चेकअप करेगी, उनकी तबीयत कुछ खराब है। वो घर पे नहीं। क्यों, कहीं गई है क्या? कुछ बताया नहीं उसने। फिर कुछ हुआ है? देख तौसीफ, तुम्हारे रोज रोज के झगड़े हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। इस घर के सुकून को तबाह करके रख दिया है तुमने। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तौसीफ, अम्मी जान पूछ रही हैं कि राफिया कहाँ गई है? ये घर छोड़ के जा चुकी है। मैंने उसे कह दिया कि उसका अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। जब तक मैं यहां हूं, वो यहां नहीं आ सकती। ये कोई नई बात तो नहीं हुई, ऐसा तुम पहले भी कर चुके हो। और तुम्हारी इसी गफलत के बाद जो कुछ हुआ था वो शायद तुम भूल गए हो। मैंने वो सब कुछ भुलाने की बहुत कोशिश की है भाईजान। यूं लगता है जैसे वो बात किसी ने माथे पे यूं लिख डाली है कि उसे मिटाया नहीं जा सकता। Anyway, I don't want to discuss it anymore. देखो तौसीफ, हम नहीं चाहते कि तुम यूं सफर करो। हम ये दुख शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राफिया इस घर से जा चुकी है और इस बार वो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में गई है। मैंने खुद उसे रोक दिया है। ना वो वापस आना चाहती है और ना मैं कभी उसे यहां वापस आने दूंगा। ठहरो तौसीफ, मेरी बात सुनो।
बहुत खुश होगा मैं। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूं, बच्चों को देखने की खुशी तो होती है ना। खान इतला है ना, इस वाले तंग तो नहीं करेंगे? मैंने पता करवा लिया है, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा खान, अगर तुम कहो तो मैं आती दफा का चक्कर लगाऊं? नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं गानू। हाँ आना, पर हाँ देखो, रात में अगर दोबारा अस्पताल जाने लगी हो तो उसकी देखभाल का इंतजाम करते आना। हाँ, ये काम मैं सबसे पहले कर। अगर तुम नाराज हो तो बात कहूं। कहो। देखो, फैज खान तुम्हारे बड़े भाई हैं, अगर वो कुछ कह दिया करें तो उनका हक है, तुम्हें इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। कहते हो, लेकिन भाईजान को भी बिला वजह मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर हमले की वजह से नाराज है। सब यही समझते हैं, लेकिन असल बात कुछ और कम। अच्छा, वो क्या है? पता चल जाएगा तुम्हें भी। खैर, मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन फिर खान तुम्हारी बेटी इसी वजह से खामोश हूं कामू। जिसका इतना ख्याल है, उससे मिलते क्यों नहीं हो? तुम क्या सोचते हो? मेरा दिल चाहता उसे मिलने को, उसे प्यार करने को। 10 साल से तरस रहा हूं कम। जब मैं हवेली की छत के नीचे पहुंचकर उसे मिले बगैर लौट आता हूं तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। तो खान, कौन रोकता है तुम्हें? पाबंदी तो तुम खुद अपने ऊपर लगा रखी है। कम हूं, अगर मैं चाहूं भी तो ये जंजीरें नहीं तोड़ सकता। राफिया मेरे खूनालूद हाथ देख चुकी है। जब तक ये हाथ खूनालूद है, मैं उसको तुम गलत समझ रहे हो आलिया। शहर से मेरे लिए आदमी आए थे, मैं खुद नहीं गया। तो रकम साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? वहां एक खूबसूरत सी कोठी मैंने देखी थी आलिया के लिए। मैं जानता था कि अगर इसे बताऊं तो ये राजी ना होगी, इसलिए मैंने खुद ही खरीद ली। सुना तो हमने भी है कि तुमने बहुत बड़ी कोठी खरीदी है वहां पर, लेकिन किसके नाम पे खरीदी है? तुम्हारे नाम पर? और किसके नाम पर खरीद सकता था भला? तो कागज कहाँ है कोठी के? हाँ, ट्रांसफर अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुश्किल से 60 लाख में सौदा है। 60 लाख में? हाँ हाँ, 60 लाख। तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। और बाकी रकम? कुछ रकम मैंने किसी को देनी थी। अब 14-15 लाख वो मैं साथ लाया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अब देखो सोया, तुम यकीन करो मैंने एक पैसा आया नहीं। और वो ये तुम ज्यादती कर रही हो आलिया। और आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक था। क्या किया है मैंने? शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। तो ये सवाब कमाने का ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया जब हम नाते थे? अब रहने दो सुरैया, मैं सब जानता हूं। आप लोगों ने सच्चे दिल से कभी कोशिश ही नहीं की, वरना मैं क्यों कहा शादी। ये तुम क्या कह रहे हो वाजिब? हमने कभी कोशिश नहीं की।
हाँ आलिया, तुम नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। होश में आओ वाजिद, तुम्हारे शादी ना करने से मुझे क्या फायदा था? फायदा था आलिया। शाहिद अली खान के कत्ल के बाद तुम्हें हाफिज की जरूरत थी, तन्हा रहने के लिए एक सहारे की जरूरत थी। इसलिए तुम नहीं चाहती थी कि मैं शादी करके अपनी जिम्मेदारी में फंस जाऊं। जुबान संभाल कर बात करें। आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये बात कभी ना कहता, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नीयत पर शक करके मुझे सच कहने पर मजबूर किया है। और मेरी बात गौर से सुनो, नगीना जैसी भी है अब मेरी बीवी है। अगर मुझे भाई समझती हो तो उसे समझना होगा, उससे वो इज्जत देनी होगी जो बाप होने के नाते उसका हक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलवा लिया? जान कह रही थी आपकी तबीयत भी कुछ। अगर तुम्हें मेरी तबीयत की इतनी परवाह होती तो तुम हर रोज एक नया हंगामा खड़ा न करते। मैं खुद ये सब कुछ पसंद नहीं बाबा जान। जब किसी सूरत जान न छूटे तो फेस करना ही पड़ता है। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे कि बाज दुख ऐसे होते हैं जिनसे इंसान भाग तो सकता है, छुप नहीं सकता। मैं उनमें से नहीं बाबा जान जो दुखों की चादर और सारी जिंदगी रोते रहते हैं। अगर मैं ये कदम उठाता तो किसी को दिखने के काबिल न रहता। मगर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं? आप उसे कह दीजिए बाबा जान, अगर उसकी बेटी आप बहू बनकर रहती तो ये नौबत कभी ना आती। वो हमारे घर से नहीं उस घर से गई है जिसे उसने कभी हमारा समझा ही नहीं। बहरहाल तुम्हें इन झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। मैंने हमेशा ऐसा ही किया बाबा जान। आप उसे बहू भी अपनी ही मर्जी से बना कर लाए थे। उस वक्त मैंने खामोशी से आपका कहा मान लिया था, मगर अब हमारे घर की बात गली कूचों और क्या पहुंची। गलियों में रहने वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर अपने चाचा को दुश्मन बनाकर तुम इस गांव में जिंदा नहीं रह सकोगे। अगर इस गांव में रहने के लिए सर झुकाकर चलना जरूरी हो गया है, फिर ये मेरे काम का नहीं है। सरकश घोड़ों से काम लेने के लिए पहले उन्हें सधाना पड़ता है। ऐसा ही होगा बाबा जान, मगर आप चचा जान से कह दीजिए कि मुझे सरकश घोड़ों की सवारी बहुत मजा देती है। मगर कभी कभी ये सवार को रौंद भी डालते हैं। घोड़े और सवार का मुकाबला चंद लोगों की बात होती है बाबा जी। जो एक बार जीत जाए वो फिर कभी नहीं हारता। चाय ली हो? अच्छा। अम्मी जान जी। यार कहाँ? किसी काम से भेजा है तुम्हारे बाबा जान ने। कुछ पता है आपको कि वो कहाँ गए? बाप बेटा बातें कर रहे थे, मैं तो किचन में थी। मेरा ख्याल है राफिया से बात करने गया है। अगर जाना ही था तो कम से कम मुझे तो बताकर जाए। आ जाए, इसमें बुरा मनाने की क्या बात? पहले वो खेल के राफिया को वापस लेकर आए और अब फिर लेने चले गए। राफिया तुम्हारे लिए गैर होगी। दानियाल के चाचा की बेटी भी है और भाभी भी। ये करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मैं कई दिनों से आपको एक बात बताना चाह रही थी। तौसीफ ने साफ साफ कह दिया है कि वो राफिया को किसी भी सूरत में वापस नहीं आने देगा। इन हालात में दानियाल क्या कर सकते हैं? बहु बुरा ना मनाना। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती राफिया इस घर में वापस आए। अगर वो खुद नहीं आना चाह रही तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि दानियाल को इन झगड़ों से दूर रखें। बड़े दुख की बात है बहू। तुम चाहती हो कि हमारे सामने ये घर जलकर राख हो जाए? नहीं अम्मी जान, इस तरह के झगड़े यूं खत्म नहीं हुआ करते। ये झगड़ा सिर्फ राफिया और तौसीफ का नहीं, बल्कि गयास अंकल और बाबा जान का भी है।
और सच बात तो ये है कि जब तक आलिया बेगम को उसका हक नहीं मिल जाता, ये आग यूं ही चलती रहेगी। तो इसीलिए तुम गांव छोड़कर शहर चली गई थी? लेकिन वहां भी मुझे किसी ने सुख का सांस नहीं लेने दिया। किसने मना किया है? दोबारा चली जाओ। काश ये मेरे बस में होता। ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम्हारे बस में नहीं? इस गांव में अगर कुछ ना होता तो तुम यहां आकर कभी ना रहती। मेरे हिस्से में तो बरसों पुरानी दुश्मनी के अलावा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ बचा है वो आपकी मुट्ठी में है। दानियाल भी आपके इशारों पर चलते हैं। और क्या बचा है जिसका दाना आप मुझे दे रहे हैं? ठीक है बहू, तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर दूंगी। आज के बाद दानियाल का इस घर के किसी झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पहले तुम्हारे नए घर गया, पता चला कि तुम यहाँ हो। बस अभी भी ड्यूटी खत्म हुई है, घर की तरफ ही जा रही थी। आइए ना। नहीं, यहीं बात कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि आज तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें घर चलने को नहीं कहूँगा। मैं आपकी बात मान भी लूँ, मगर आपका भाई नहीं मानेगा। वो मुझे इनकार नहीं कर सकता। तो फिर आप जाकर उससे कह दीजिए, जिस घर से उसने मुझे निकाला है वो खुद भी उस घर में नहीं रह सकेगा। देखो राफिया, जिस तरह तुम्हारे आ जाने से उसे कुछ नहीं मिला, उसी तरह उसके चले जाने से तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो अपना सब कुछ उसी दिन खो दिया था, जिस दिन बाबा जान मुझे ताया जान की झोली में डालकर चले गए थे। उस दिन के बाद वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए। उन्होंने नहीं पूछा तो फिर कोई और क्यों मेरी परवाह करे। वो जब से तुम आई हो, बाबा जान बहुत बीमार हैं। कहते हैं पहले राफिया चेकअप किया करती थी, अब भी वही करेंगी। अम्मी जान इसलिए नहीं आई कि कहीं तुम इनकार न कर दो, उनका दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हें साथ लेने के लिए आया हूं, लेकिन कह नहीं सकता कि चलो। आखिर तुम कब तक हम सब का इम्तिहान लेती रहोगी? भाईजान, तौसीफ ने एक बार नहीं कई बार मुझे हाथ पकड़कर उस घर से निकाला है। आप में से किसी ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश की? मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए तो यहाँ आ पड़ी हूँ। ये सारा इलाका हमारा है। सच? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल ये सब इतना खूबसूरत है कि मुझे तो अपने यहाँ होने का यकीन भी नहीं आता। अच्छा? जरा वो सामने देखें, कच्चे मकान कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। मैं तो इन्हें बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। तुम ही देखो, मैं तो तुम्हें देखूंगा। कितना हुस्न है यहाँ। बस मैं तो अब सारी उम्र यहीं रहूंगी। और वो जो शहर में मैंने तुम्हें इतना बड़ा बंगला लेकर दिया है, वहां कौन रहेगा? गोली मारे शहर को। मुझे तो इस वादी के हुस्न ने मशहूर कर दिया है। जी चाहता है यहीं मर जाऊं। ये क्या कह रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। माफी। अरे इस तरह माफी मांगोगी तो कौन संग देने इनकार कर सकता है? तो फिर चले? नहीं भाई, मुझे तो भूख लगी है। ये बाकी इलाका कल देख लेंगे। जी नहीं, अभी मेरा जी नहीं भरा।
अभी तो मैं और आगे जाना चाहती हूँ। इस खूबसूरत वादी का एक एक मंजर देखूंगी मैं। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, बैठो। अव्वा के बाद तौसीफ ने राफिया को ज़हनी तौर पर अभी तक कबूल नहीं किया। उसने इस बात को अपने जहन पर सवार कर लिया, इसलिए उसे हर शख्स ताने देता हुआ दिखाई देता है। ये वाकया कुछ है ही ऐसा। तो इसमें राफिया का क्या कसूर है? आखिर वो समझता क्यों नहीं ये बात? कसूर इसमें उसका भी तो नहीं है। राफिया को भी समझना चाहिए कि तौसीफ की जगह अगर कोई और होता तो उसका एटीट्यूड भी यही होता। तुम तो अपने बेटे को ही डिफेंड करोगी। इन हालात में वो कर भी क्या सकता है? आप ही ने तो कराई ये शादी, वो तो राजी भी नहीं था। भाई मैंने जो कुछ किया था उसकी बेहतरी के लिए किया था। उस वक्त तो तुम भी यही चाहती थी। आप तो यूं ही बहस कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लेते जो इस वाकये का असल जिम्मेदार है। उसे भी मैं खरी खरी सुना चुका हूं। मैं डरता नहीं हूं उससे। मगर अब क्या किया जा सकता है? बड़ा भाई होने के नाते मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब खुदा करे राफिया दानियाल के साथ वापस आ जाए। हाँ, राफिया आ जाए तो उससे कोई ऐसी वैसी बात न करना, बल्कि तौसीफ को ही मलामत करना। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि राफिया को मैंने हमेशा बेटी की तरह समझा है। मां बनकर पाला है उसे मैंने, लेकिन क्या करूं, तौसीफ भी तो मेरी ही औलाद है ना। सॉरी बाबाजान, वो नहीं आई। तौसीफ ने ना जाने उसे क्या कुछ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तौसीफ ने ऐसी कौन सी नई बात कह दी है? छोटे मोटे झगड़े तो इस घर में पहले भी होते ही रहे हैं ना। इसी वजह से तो वो नहीं आई। लेकिन आप फिक्र न करें बाबाजान, मैं 1-2 रोज के बाद दोबारा उसकी तरफ जाऊंगा। नहीं दानियाल, अब तुम नहीं जाओगे। क्यों? ये तुम्हें मुनीबा बता देगी। मुनीबा? इतना समझाने के बावजूद अगर वो नहीं समझे तो फिर अब कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा।